अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेम स्टिचिंग। आज मैं आपके साथ कोट साइड की कटिंग और स्टिचिंग फुल डिटेल के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब्स। अच्छा, ये लोकल मार्केट से मैंने 1000 का पीस लिया था। अगर मैं इसे रेट दूँ 10 आउट ऑफ 5, क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा उतरा। और लोकल मार्केट से मैं बहुत कम कपड़ा लेती हूँ क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है, कलर ख़राब होते हैं इसलिए। इसे प्रेस लगाने के बाद मैंने फ्रंट साइड की जो शर्ट की लेंथ ली थी वो 32 ली थी, और बैक साइड की लेंथ ली थी 35। शोल्डर हम लेंगे 7.5 और आर्म होल हम लेंगे 9 इंच का जब हाफ करेंगे तो 4.5। यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब चेस्ट ली थी मैंने 12 इंच मार्जिन ऐड करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे गुलाई में शेप दे देंगे, हाफ इंच डाउन करेंगे। नेक मैंने रखा था 3x3 का और गुलाई दे देनी है। अब यहाँ से हमने कोई फिटिंग की शेप नहीं देनी, सीधी सीधी लाइन लगा देनी है लास्ट तक, जहाँ तक हमारी लेंथ ख़त्म हो रही है वहाँ तक लगा देनी है। वीडियो मैंने कसम से इतनी डिटेल के साथ बनाई थी, पर मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी अपने ब्लेंडर। लगाना निशान और फिर ऐसे गुलाई की शेप दे देंगे। ठीक है, और बैक साइड पे भी जितना इस पे लगाया है ना, बैक साइड पे भी उतना निशान लगाने के बाद वो 3 इंच लंबी है ना बैक साइड, तो यहाँ तक निशान लगाने के बाद दोनों की यहाँ से बराबर कटिंग होगी। वो थोड़ा सा नीचे से ऐसे आएगा और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ठीक है, और हमने इसकी कटिंग कर लेनी, और फ्रंट आर्म होल की भी थोड़ी सी डीप ऐसे कटिंग कर लेनी। ये मेरे बाजू हैं, मुझे चुन्नट वाले बनाने हैं फ्रंट साइड से। यहाँ पे मैं सिलाई का फुल बखिया करके तब लगाऊंगी। अब मैं शोल्डर का चेक कर लूँगी ये कितने हैं, आर्म होल हमारा कितना है, उसी हिसाब से मैं अपना ये रखूँगी। 6 7 8 9 11 12, ये हमारी कितनी है 12 इंच। हमने रखना है 12 इंच, और ये ओपन साइड है ना, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से हम डाउन करेंगे 3 इंच और इसे ऐसे शेप दे देंगे। कितने बड़े लग रहे हैं। अब यहाँ पे जब चुनट डलेंगी, धागे वाली चुनट डालनी है, फुल सिलाई रख के उसे खींच के, तो फिर इतनी ज़्यादा फिटिंग नहीं करूँगी। अगर मैंने ज़्यादा फिटिंग कर दी तो फिर बस ये यहाँ से ऐसे इतनी कर देती हूँ, बस इतनी से बहुत अच्छा है। शर्ट की कटिंग मैंने फुल डिटेल के साथ बनाई थी वीडियो, पर वो बनी नहीं थी। उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया था डिलीट, और वो भी अचानक मैंने देखा और डिलीट। मुझे इतना दुख हुआ, कसम से मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब ये ब्लेंडर हो जाता है मुझे इतना ठीक है, अब आप लोगों को मैं नीचे जाके दिखाती हूँ। अच्छा, पट्टी हमने कितनी लंबी रखनी है वो भी मैं बता देती हूँ। फ्रंट साइड की, ये फ्रंट ही है ना, बैक को हम साइड पे कर देते हैं। फ्रंट साइड की पट्टी हमने लंबी रखनी है 12 इंच। यहाँ से हम 12 इंच तक निशान लगा लेंगे। और पट्टियाँ बनाएंगे हम इसकी 2। नेक में 2 पट्टियाँ लगानी है। लंबाई नेक की रखी है मैंने 11 इंच, और जो ऊपर वाली पट्टी वो 12 इंच तक लगेगी, और जो इधर से रखी है वो 1 सेंटीमीटर रखा है मैंने। अब ये 2 पट्टियाँ कटिंग की थी। ये फ्रंट पट्टी है चौड़ी पट्टी, इसकी जो चौड़ाई रखी है वो मैंने रखी है 1 इंच से 1 पॉइंट कम, और लंबाई इसकी 12 इंच तक की है। और ये जो दूसरी पट्टी कटिंग की है ना, इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 0.6 इंच तक, और लंबाई इसकी 11 इंच तक है। अब हमने नेक पे क्या करना है, ये जहाँ तक निशान लगाया है इसे ऐसे करके यहाँ पे प्रेस बिठा लेनी है। प्रेस बिठाने के बाद हम इसे दरमियान से कटिंग कर देंगे, यहाँ तक, इधर से ऐसे।
अंदर से ना शॉर्ट कट कर करके मैं आप लोगों को कहानी सुना रही हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। ये साथ साथ पट्टी भी देख लो कैसे लगा रही हूँ, ठीक है, आप लोगों ने ऐसे ही करना है। अच्छा, हुआ क्या था कि मैंने सारी कटिंग कर ली और फिर बाद में जब मैं एडिटिंग करने के लिए मोबाइल लेके बैठी तो मैंने देखा मेरी वीडियो ही नहीं है। अब वो बनी हुई है लेकिन वो डिलीट हुई थी। और फिर बाद में मैं लेके आई एक छोटा सा कपड़ा बचा शर्ट का, उसके अंदर से छोटा सा पीस बचा था। फिर वो उसकी लेके आके मैं दोबारा निशान लगा के जस्ट आप लोगों को बताने के लिए निशान, तब मैं उसके ऊपर कर रही हूँ। और आप लोग देख रहे होगे कि ये तो सिर्फ एक सिंगल नीचे से जो मैंने शर्ट आप लोगों को दिखाई है, बैक साइड तो इसने कहा था मैंने 3 इंच बढ़ा के रखी है, वो तो नज़र नहीं आ रही। फिर मैंने ऐसे आप लोगों को बस उसकी मैंने कहा, फिर इन्होंने कहना कि शोल्डर का तो हमें पता ही नहीं चला, चेस्ट का तो हमें पता ही नहीं चला, इसलिए वो आप लोगों के लिए बता दिया मैंने। फिर आप लोगों ने ऐसे दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली ग्लू के साथ, फिर हम इसे पेस्ट करेंगे। एक और बात, अगर आप लोगों ने शर्ट की लेंथ बढ़ानी है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेना। मुझे शॉर्ट पसंद है, मुझे फ्रंट साइड की शॉर्ट अच्छी लगती हैं, तो मैंने बैक साइड की थोड़ी सी बढ़ा के रख ली 3 इंच। और अगर आप लोगों ने बढ़ा के रखनी है तो आप लोग टोटल लेंथ 35 इंच रख लेना, बैक साइड 3 इंच बढ़ा के रख लेना। कोई भी फार्मूला यूज़ करना, 3 इंच बैक साइड उससे बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, लॉन्ग शर्ट मैं इसलिए नहीं पहनती क्योंकि घर के काम करने होते हैं तो वो रुलती हैं। अब मैंने जो नेक्स्ट वीडियो बनानी है वो थोड़ी लॉन्ग, और उससे आगे वाली जो मैं शर्ट बनानी है ना वो भी लॉन्ग बनानी है इंशाल्लाह। अच्छा, ये हमारी बातें करते करते पट्टी रेडी हो गई है और मैं फिर इसके साथ मैं इस पट्टी को ना ग्लू के साथ पेस्ट कर लेती हूँ। अब ये यहाँ से ना ये जो फ्रंट साइड पे लगनी है ना, ये 1 इंच तक मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है। फ्रंट साइड को ना बैक दूसरी जो पट्टी होती है उससे 1 इंच बढ़ा के ही रखते हैं। अब ग्लू से पेस्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि जब मैं सिलाई लगा रही होती हूँ तो ये हिल नहीं रही होती, आराम से 2 मिनट में लग जाती है। और ये वाली जो कुर्ता है ना, मैंने ना इस ऐसे ही कुर्ता है इसी शेप का ना ब्रेकआउट से पता किया, तो वो दे रहे थे 3000 का। और लिटरली उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ था, एक लेस भी नहीं लगी हुई थी, सिंपल स्टिचिंग और सिंपल उसका 3000 का शर्ट पीस। और इसी तरह आप लोग समर के लेके ना हज़ार की ले लो। अगर आप लोग सिलाई अभी सीख रहे हो तो हज़ार का ही लेके उसका घर में पहनने के लिए बहुत। मर्जी थोड़ी सी निकाल दी थी और दूसरा आप रेडी करके दिखाऊंगी। ये बाजू है, इसकी चुन्नट डाल ली थी मैंने, इसको ऐसे डबल करने पे इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच तक आनी चाहिए। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये जो फिनिशिंग पट्टी लगानी है मगज़ी के लिए, इसकी चौड़ाई जो है ना ये 3 इंच तक आनी चाहिए। और लंबाई जितनी ये चुन्नट है ना, इसकी लेंथ है बाजू की, उतनी आनी चाहिए। और इसकी सीधी साइड और इसकी सीधी साइड दोनों का ऐसे मिला देंगे हम। मिलाने के बाद इसको उल्टा करके जिधर चुन्नट की सिलाई आई है उधर उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। लगाने के बाद फिर हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फिनिशिंग पट्टी की जो मैंने ऐड किया उसकी चौड़ाई 3 इंच है, ठीक है। ये एक दफ़ा फोल्ड करने के बाद दूसरी दफ़ा फिर फोल्ड करने का ये फ़ायदा होता है कि मगज़ी थोड़ी सी हैवी आएगी तो इससे लुक अच्छी आती है। थोड़ी मोटी मगज़ी और बाहर की तरफ नज़र आए तभी अच्छी लगती है। घेरा क्योंकि गोल है, आप लोगों ने गोल घेरे पे सिलाई एक सिंगल सिलाई लगाने के बाद ना आप लोगों ने उसे प्रेस के साथ पहले बिठा लेना। बिठाने का ये फ़ायदा होगा, ये कंप्लीट हो गई है मेरी शर्ट, सिर्फ और सिर्फ इसके गले पे मगज़ी लगाने वाली रह गई है। आपको इसके गले पे बैन भी अच्छा लगना था लेकिन गर्मियों में मुझे गर्मी लगती है इसलिए मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैं बनाऊंगी नहीं, यूज़ क्या करूँगी। अच्छा, ये गले पे लगाने के लिए मगज़ी की जो लंबाई ली है ये 24 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है अगर खोलें तो इसकी चौड़ाई है 2 इंच और डबल फोल्ड करने पे इसकी चौड़ाई है 1 इंच, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये ओपन वाली साइड को लेना है और फ्रंट साइड पे, ये बैक साइड है ये फ्रंट साइड पे ऐसे रख के ओपन वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है। ये ओपन वाली साइड है, इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है अंदर की तरह, हो जा फोल्ड, ऐसे फोल्ड करके इसे सेट करने के बाद अब एक हाथ से वीडियो बनाना दूसरे हाथ से बताना ये मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है और मुझे बताया नहीं सही तरीके से जा रहा। इसे ऐसे करके ना यहाँ पे आप लोगों ने सिलाइयाँ लगाते जाना है। चारों तरफ लगाने के बाद इसे बाहर इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे हम। कितना मुश्किल हो रहा है मरियम। ऐसे जब यहाँ पे सिलाई लग जाएगी ना, यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाते जाना बराबर करने के बाद इसे ऐसे अंदर की तरफ, तो फिर हम इसे बैक साइड पे ऐसे फोल्ड कर देंगे।
ये लगाने के बाद आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। सो फाइनली मेरी शर्ट स्टिच हो गई थी और इतनी कमाल की हुई थी, इतनी कंफर्टेबल सी, खुली सी, मज़ेदार सी, समर में पहनने के लिए वेरी कंफर्टेबल। आप लोगों ने शोल्डर 9 इंच ही लेना है। 9 इंच का ये फ़ायदा होगा कि गर्मियों में ना आप लोगों को गर्मी नहीं लगने वाली, क्योंकि इसकी चुनट वाले बाजू हैं, इसलिए इसका शोल्डर थोड़ा लॉन्ग लेना है। और गोल घेरा इतना कमाल का बना था मेरा। आप लोगों को जैसे मैं बताया था ना, पहले सिंगल सिलाई लगाने के बाद फिर आप लोगों ने प्रेस के साथ बिठाने के बाद आप लोगों ने घेरा बनाना है, तो उससे आप लोगों का बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत प्यारा बनेगा। ठीक है, गले पे मैंने तरपाई कर ली थी और गले पे मैंने कोई फैंसी बटन यूज़ नहीं किए थे। टिच बटन जो कि बाज़ार से लगते हैं, 20 रुपीज़ का ये उन्होंने